दिसंबर 2024 मणिपुर का जंगल। इंडियन आर्मी एक खतरनाक ऑपरेशन रन कर रही है मिलिटेंट्स के खिलाफ। काफी कैजुअलिटी के बाद एक ग्रुप हाथ लगता है। वेपन्स एक्सपेक्टेड थे, एम्यूनेशन एक्सपेक्टेड था, बट जो मिला वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टारलिंक टर्मिनल। इंसर्जेंट्स के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी तरफ एक और ऑपरेशन चल रहा है। समुंदर के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड को सस्पिशियस बोट दिखी, उसका पीछा किया, गोलीबारी हुई, बट फाइनली हाथ लग गई। एक म्यांमार ड्रग बोट में जो मिला उसने होश उड़ा दिए। मैथ, इतनी मैथ मिली कि जिसकी रिपोर्टेड वैल्यू थी 40,000 करोड़। यस, और उसके साथ भी स्टारलिंक टर्मिनल। सोचो ये कितनी खतरनाक चीज है जो अक्रॉस द बॉर्डर यूज होती है, वो भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में। एक टेक्नोलॉजी जिसको खरीदना तो दूर, इंडिया में लीगली यूज करना भी अलाउड नहीं है। उस वक्त वो ड्रग स्मगलर्स के हाथों में पहले पहुंच गई, 140 करोड़ इंडियन से पहले। और इस मैटर पर इलॉन मस्क का पब्लिक रेस्पॉन्स कि स्टारलिंक बीम्स आर टर्न्ड ऑफ ओवर इंडिया। टर्न्ड ऑफ मतलब ये बीम्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के ऊपर सैटेलाइट ऑर्बिट में। मतलब इंडिया में इल्लीगली एक इनविजिबल नेटवर्क चल रहा है जिसका कंट्रोल किसी फॉरेन कंट्री के हाथ में। अब सवाल ये है, ये टेक्नोलॉजी है क्या कि स्मगलर्स इसको नैर्कोटिक्स के साथ स्मगल करते हैं? कौन कंट्रोल करता है इस स्विच को? और क्यों मई 2026 में इंडिया का सबसे अमीर आदमी सडनली अपना खुद का वर्जन बनाना चाहता है? ये कहानी ऊपर से शुरू होती है, लिटरली 550 किलोमीटर ऊपर से। लो अर्थ ऑर्बिट, 550 किलोमीटर हाइट पे एक कंपनी ने पूरा इंटरनेट का पैरेलल यूनिवर्स बना दिया है, स्टारलिंक, स्पेसएक्स का इंटरनेट सैटेलाइट डिवीजन। जब अंबानी अभी सोच रहा है, तब तक स्टारलिंक 10,000 सैटेलाइट ऑर्बिट में घुसा चुका है। ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंचने तक शायद 11,000 हो गए होंगे। एवरी मंथ 200 से 250 सैटेलाइट रिलीज करता है। रेवेन्यू 1 लाख करोड़ साल का। कस्टमर्स 10 मिलियन से ज्यादा 155 प्लस कंट्रीज में। दिस इज बियॉन्ड बिजनेस। ये एक बहुत ही डेंजरस तरीका है दूसरी कंट्रीज को सर्विलेंस करने का, और अमेरिका ये ओपनली कर रही है। देखो, ईरान रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट के वक्त ईरान गवर्नमेंट ने इंटरनेट शट डाउन कर दिया था। उस वक्त थाउजेंड्स ऑफ स्टारलिंक टर्मिनल्स ऑपरेट कर रहे थे ईरान में, बाईपासिंग गवर्नमेंट इंटरनेट ब्लैकआउट्स, जो प्रोटेस्ट की आग में घी क्या काम कर रहे थे। और इसके लिए यूएस गवर्नमेंट इलॉन मस्क को फुल ऑन सपोर्ट कर रही है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने ऑलरेडी स्टारलिंक को 15,000 सैटेलाइट की ऑथराइजेशन दे रखी है। यूएस गवर्नमेंट आसमान बुक करना चाहता है। इनफैक्ट यूएस अमेजॉन को भी इस रेस में उतार दिया है। अमेजॉन का प्रोजेक्ट काइपर लॉन्च हो गया है, 302 सैटेलाइट ऑलरेडी अप और 3,000 की तैयारी चल रही है। और जहां यूएस कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है ना, वहां एक कंट्री जी जान लगा देती है उस टेक्नोलॉजी को मात देने के लिए, चाइना, जो 2 अलग कॉन्स्टिलेशंस बना रही है साइमल्टेनियसली। एक में 13,000 प्लांट, दूसरे में 15,000 सैटेलाइट। सच अ मैसिव स्केल। लेकिन रिलायंस के पास क्या है? 0 सैटेलाइट, 0 लॉन्च व्हीकल, 0 पार्टनर, मतलब लिटरली खाली हाथ। तो अगर गैप इतना मैसिव है, फिर रेस में कूद क्यों रहे अंबानी विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट? कुछ तो है जो स्टारलिंक से भी ज्यादा डेंजरस है। देखो, अंबानी हो या मस्क, दोनों का एक कॉमन रूल है, कोई भी एक्शन बिना सिस्टम के नहीं लेते। हमेशा क्लियर टारगेट और डिफाइंड रिस्क के साथ कैलकुलेटेड एंट्री लेते हैं। सोचो, जब बिलियनर्स गैस वर्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम क्यों करते हो ट्रेडिंग में? और ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करती है लेमन की बोल्ट ट्रेड्स। पार्टनर फॉर टुडेज एपिसोड, जेन्युइनली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द मार्केट। देखो, ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उन्हें मार्केट नहीं समझता, इसलिए हारते हैं कि एंट्री अनक्लियर होती है, एग्जिट इमोशनल होती है, और रिस्क वो तो डिफाइंड ही नहीं होती। लेमन के बोल्ड ट्रेड्स पे ऑलरेडी प्रूवन एक्सपर्ट स्ट्रेटेजीज होती है, तुम सिर्फ स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो। बोल्ड ट्रेड्स बाय लेमन तुम्हारे लिए मार्केट मॉनिटर करेगा, और जब एग्जैक्ट सेटअप रेडी होगा, रियल टाइम अलर्ट करेगा। तुम टारगेट और स्टॉप लॉस के क्लियर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते रहो। मतलब नो ओवर थिंकिंग, नो गैस वर्क, सिर्फ स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन। और बेस्ट पार्ट,
बोल्ड ट्रेड्स पे मल्टीपल स्ट्रेटेजीज एक साथ चला सकते हो। डाउनलोड करो लेमन और बोल्ड ट्रेड्स ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब वो डेंजरस चीज क्या है? प्रॉफिट मार्जिन। देखो, अंबानी एक हार्ड कोर बनिया है और असली बनिया ना ब्लड हाउंड डॉग की तरह प्रॉफिट को कहीं से भी सूंघ लेता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। स्टारलिंक का प्रॉफिट मार्जिन 63%, बट दैट्स नॉट ऑल। स्टारलिंक का प्रॉफिट मार्जिन एवरी ईयर 10% बढ़ता है। 2023 में 41% थी, 2024 में 50% और 2025 में 63%। और एस्टिमेशन है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ये 80% से ज्यादा होगी। मतलब 100 का धंधा करने के लिए सिर्फ 20 रुपए का खर्च आता है। भाई एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इतना प्रॉफिट होता है? अंबानी क्या, किसी का भी मन बहल जाए। एक बार सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचा, उसके बाद ऑलमोस्ट जीरो एक्सपेंस पे काम करता है। दुनिया में चाहे कोई भी बिजनेस हो, 2 तरीके उसे चलाने के, और उन 2 में से आपको एक डिसाइड करना कंपलसरी है। बीच की नाव में चढ़े तो डूब जाओगे। पहला, लो मार्जिन हाई टर्नओवर, ये बनियों का फेवरेट है। दूसरा, हाई मार्जिन लो टर्नओवर। लियो का बिजनेस मॉडल दूसरा वाला है, जिसमें आपकी प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली हाई होती है, जो हमने ऑलरेडी देखा है। इट्स करंटली 63%, राइट? बट टर्नओवर इज लो, यानी कम कस्टमर्स विद बिग ऑर्डर वैल्यू। देखो, इसको टेलीकॉम में एक सिंपल मैट्रिक से समझ सकते हैं, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सिंपल भाषा में कंपनी का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कंपनी की सर्विसेज के जितने कस्टमर्स हो। अब दोनों कंपनीज का कंपैरिजन देखते हैं। लॉन्च जियो 2016, स्टारलिंक 2020, ARPU जियो अराउंड $2.25 और स्टारलिंक $86। एक्टिव यूजर्स जियो 52 करोड़, स्टारलिंक 1 करोड़। रेवेन्यू जियो 1,70,000, स्टारलिंक 1 लाख करोड़। ग्रोथ जियो 7.5% ईयर ऑन ईयर, स्टारलिंक 50% ईयर ऑन ईयर। इस हिसाब से तो स्टारलिंक का रेवेन्यू कुछ महीनों में जियो से ज्यादा हो जाएगा। देख रहे हो लाइक एग्जांपल, दोनों बिजनेस मॉडल में कितना कॉन्ट्रास्ट है। जियो के पास 50 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद रेवेन्यू स्टारलिंक से 1.5 गुना है, बिकॉज ऑफ ARPU विच इज 38 टाइम्स लेसर देन स्टारलिंक। सो क्या मोटा भाई ये हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस का ड्रीम पूरा कर सकते हैं, जिसका टेक्नोलॉजी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं। और सबसे बड़ा गैप, लॉन्च व्हीकल्स। इसरो, इंडिया की प्राइड, रिलायबल, प्रूवन, पर साल में सिर्फ 5 से 7 लॉन्च करती है। स्पेसएक्स महीने के 200-250 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में डाल रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। रियलिस्टिक टाइमलाइन, अगर रिलायंस एक्विजिशन करके फास्ट ट्रैक करे ना, तो भी 3-5 साल पहली सैटेलाइट लॉन्च करने में लग जाएंगे। अगर लेट किया ना, तो स्टारलिंक तब तक 30,000 सैटेलाइट्स क्रॉस कर चुका होगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, मोटा भाई की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। यस, चुपचाप 6 टीम्स बनाई है, 6। एक सैटेलाइट पे काम कर रही है, एक पेलोड्स पे, एक लॉन्च व्हीकल्स पे और एक यूजर टर्मिनल्स पे। और बाकी की 2 क्या कर रही है वो पब्लिकली किसी को नहीं पता, बिकॉज रिलायंस इस पर मीडिया में जवाब नहीं दे रहे। अंबानी खुद लीड कर रहे पर्सनली। साथ में कौन है? रिलायंस के प्रेसिडेंट PK भटनागर, जियो प्लेटफॉर्म्स के CEO मैथ्यू ओमेन, सीनियर VP आयुष भटनागर। यहाँ रोज वॉर फुटिंग पे मीटिंग हो रही है अलग अलग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी फर्म्स के साथ पिछले कुछ महीनों से बिना रुके। DOT के साथ बात शुरू हो चुकी है ITU में ऑर्बिटल स्लॉट्स फाइल करवाने के लिए। ITU यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, जहां से एवरी कंट्री को कम्युनिकेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को अप्रूवल लेना होता है। और अगर फाइलिंग में देर लगी तो USA 45,000 और चाइना ने ऑलरेडी 2 लाख सैटेलाइट्स के लिए फाइल कर दिया है ITU में। 2 लाख मतलब आसमान में जगह बुक करनी है। और अगर इंडिया लेट हुआ, जगह ही नहीं बचेगी बॉस। पर सबसे इंटरेस्टिंग मूव, दिगंतरा, बैंगलोर का एक स्पेस टेक स्टार्टअप, स्पेस में ऑब्जेक्ट्स ट्रैक करता है, सैटेलाइट्स, डेब्रीज, मिसाइल्स। रिलायंस ने $50 मिलियन लगाए, लीड इन्वेस्टर है। और ये कोई रैंडम बैट नहीं है। दिगंतरा के पास ऑलरेडी 3 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में है। डॉट कनेक्ट कर रहे हो? अंबानी का पैटर्न पहचान रहे हो? जियो भी ऐसे ही आया था, सालों तक चुप रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाता रहा, किसी को पता नहीं चला
और फिर एक दिन बूम, फ्री इंटरनेट, पूरी इंडस्ट्री तबाह। ये बंदा अनाउंस नहीं करता, डेटोनेट करता है। बस स्टारलिंक इंडिया में आ चुका है, बस स्विच ऑन नहीं हुआ। लाइसेंस मिल गई है, सैटेलाइट क्लियरेंस भी, और मुंबई के चांदीवली में 2.5 करोड़ की 5 ईयर लीज ऑफिस भी ले लिया है। 9 गेटवे अर्थ स्टेशन प्लांट अक्रॉस इंडिया, मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, सब रेडी। सिर्फ फाइनल स्पेक्ट्रम प्राइसिंग और एफडीआई अप्रूवल बाकी है, उसके बाद कमर्शियल लॉन्च। अब प्राइस 8,600 पर मंथ रेसिडेंशियल प्लान। हार्डवेयर किट, डिश, राउटर, माउंट्स ₹34,000। तो स्टारलिंक इंडिया में आके करेगा क्या? हर घर में इंटरनेट देगा? नहीं भाई, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। हिल स्टेशन पर सेकंड होम्स, ऑयल रिग्स, शिप्स, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, वो गांव जो कलेक्टिवली एक कनेक्शन पूल करे, मे बी 5% इंडिया के लिए एट द बेस्ट। वो नैरेटिव जो तुम YouTube पे सुन रहे हो ना, स्टारलिंक विल किल जियो, वो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। जियो के 52 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, अरपू 214 रुपए। स्टारलिंक का ₹8,600 पे मास मार्केट खेल ही नहीं सकता भाई। बट मोटा भाई को चैलेंज करने वाला एक और इंडियन प्लेयर खड़ा हो चुका है, सुनील मित्तल, अंबानी के 25 साल पुराने राइवल एयरटेल वाले, जिसको जियो ने 2016 में ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, पर मित्तल सरवाइव। ये पावरफुल कॉम्पिटिटर फिलहाल अंबानी से एक कदम आगे है। यूटेलसेट OneWeb, जिसके 650 सैटेलाइट ऑर्बिट में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यूटेलसेट और OneWeb मर्ज हुए 2023 में, और उस मर्ज कंपनी में सबसे बड़ा सिंगल शेयर होल्डर कौन है पता है? भारती ग्रुप, वही एयरटेल वाले। 18.7% स्टेक मित्तल कंपनी के बोर्ड पे भी है। अंबानी के पास 0 सैटेलाइट है और मित्तल जी के पास 650। बट स्पेस में सिर्फ पैसा कुछ नहीं कर सकता बॉस। स्टारलिंक ने $10 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं और उनके पास एक डिकेड का हेड स्टार्ट है। क्या अंबानी एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी बना सकता है? क्या अंबानी के सैटेलाइट लॉन्च तक इतनी देरी हो चुकी होगी कि अमेरिका और चाइना पूरे ऑर्बिट पे कब्जा कर चुके होंगे? दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और मैं थिंक विंग्स पर ऐसे ही बिजनेस एनालिसिस करते रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हाइप जरूर कर देना।